देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। उदासन की पावन धरा पर गच्छाधिपति पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित श्री नित्यानंद सरस्वती जी महाराज साहब का उदासन में नगर प्रवेश। अनेकांत विहार 14 शहर में स्थित नव निर्माण, आज इसका भव्य उद्घाटन किया जा रहा है। गच्छाधिपति श्री नित्यानंद सरस्वती जी महाराज साहब के द्वारा 76 फ्लैट जिसमें बने हैं और जैन स्वामियों को ये प्रदान किया जाएगा। ऊर्जा के स्वागत और सम्मान के लिए काफी जनसंख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बिहार धाम के पावन प्रांगण में आज गच्छाधिपति नित्यानंद सरस्वती जी महाराज साहब का भव्य प्रवेश होने जा रहा है। कुछ ही देर के बाद में इसका लोकार्पण किया जाएगा।
धम्मोदितयरे जिने हरिहन्ते वित्तैसं चौबीसंपि केवली पुरुषभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुखियं च पौमप्पवासं जिनं पूरे शुद्धिकरण किया जाता है। लगातार आपको अपने धर्म दिखाने जा रहे हैं जल के माध्यम से। वंदे मुनि सुखयं नवीजिनं च वन्दामि ऋक्खडेमि पासन्तः वर्धमानं च एवं मया अभित्वा विभूयरमलापहिर्जन्मना चौबीसंपि जिन्नवरा नित्ययरा मे पश्यन्तु किल्या वल्या मह्या ये लोकसौतमा सिद्धा आरोग्यमोहि लाभं समाहितमुत्तमं कृत्वा चन्देषु निर्मलया आयुषेषु हिमयासेरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। विसहर विसनिन्नासं मंगलकल्याणवासं विसहर पुलिंगमन्तं कंठे धारे जोषयामणु तस्महरोगमारी दुष्टजराजन्ति उपसामं चिट्ठौ दूरे मत्तो तुझ्य प्रणामो विभौ फलो होई नरचर्येषु जीवा पावन्ति न दुख तो गच्छं गोसम्मते लते चिन्तामणि गप्पाय वक्तुं आवन्ति अभिज्ञानं जीवाय रामं तारं यः सन्तो महायस भक्ति भरणिर्भरेण वियेद भवेव नित्यमोहिं भवे भवे पासदीन चन्द ॐ नमो जिनानं 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 शरणानं शरणानं मङ्गलानं मङ्गलानं लोकोत्तमानं लोकोत्तमानं रामरि रामरि रोमरै रोमरै रोमरः रोमरः अस्याहुषा अस्याहुषा त्रिलोकरामभूताय शूद्रोपद्रवशमनाय शूद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा 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 अर्हते नमः स्वाहा। समस्त जैन समाज के लिए एक बहुत ही आज ऐतिहासिक पल है, स्वर्णिम पल है। हमारे बीकानेर में 58 वर्ष पहले एक महान तपस्वी मुनि ने 51 उपवास की महान तपश्चर्या करी और उनकी भव्य भावना और गुरु समुद्र के आशीर्वाद से एक साधर्मी फंड की स्थापना हुई। वह फंड आज दिन दुगनी रात चौगनी आगे से आगे बढ़ते 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 हजारों का एकत्रित फंड आज लाखों में उसमें से वितरण होता है और उन्हीं के पुण्य नाम से एक समर्पित आवास योजना, सार्वजनिक आवास योजना का आज लोकार्पण किया जा रहा है। बहुत ही भाग्यशाली पुण्यशाली है जो नींव के पत्थर है, जिसके आधार पर ये इमारत खड़ी हुई है। ऐसे हमारे बीकानेर के जैन समाज के गौरव, शासन के रत्न, साधर्मियों के मसीहा, ऐसे हमारे श्रीमान गणेश मल्ली साहब बोधरा, हमारे साथ ही श्रीमान हमारे निकम चंदी साहब सिरोहिया, हमारे जेठ चंदीलाल साहब दुगड़, हमारे श्रीमान जेठ मल्ली साहब सुराना, जेठ चंदीलाल साहब डागा, हमारे जेठ मल्ली साहब सुराना, भवन जी सुराना आदि सभी हमारे जिन जिन भी भाग्यशाली पुण्यशालियों ने अपना तन मन समर्पित किया है, उन साधर्मिक भाइयों के लिए लाख 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 धन्यवाद है। लाख लाख खूब हृदय से बोलना है अनुमोदना अनुमोदना पुण्य
समाज के कर्ण द्वारा गच्छाधिपति नित्यानंद सुश्री महाराज साहब के सानिध्य में किया जा रहा है। समाज के कल्याण लोग सभी इसका उद्धार करें। इसमें 76 फ्लैट है जैन समाज के बना हुआ है। मात्र 1 रुपये किराए में ये दिया जाएगा। जैन धर्म की जय हो। सभी से निवेदन कृपया अपने स्थान पर बैठें। सभी से निवेदन कृपया सभी अपने स्थान पर बैठें। विनोद जी केसानी नवीन जी दादा तो दिखो बेची साहब अरे आ लो खड़ा करो ले जाए निश्चय ही आए मथेन वंदामी इच्छा में खमास मनो वंदे ओम जावनी जाए निश्चय ही आए मथेन वंदामी इच्छकार सुह देवसी सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहते छो जी स्वामी साता है जी। थोड़ा जोर से तो बोलो, सुना ही नहीं। बहनों ने बोला, भाई तो बोले ही नहीं। इच्छा मी खमास मनो वंदे ओम जावनी जाए निस्सह्य इच्छा कारेण संदेश भगवान अपुठ्यमी अभिंतर देवसियम खाम्यो इच्छम खामेमी देवसियम जंग शाता में सर जी विराजा ऊंचा ऊंचा पार लाग्या धर्म राखा विराजा ऊंचा ऊंचा पार लाग्या धर्म राखा दोनों जोड़ू मारा हमारी बंदी साहु इच्छम इच्छा में नमाज मनो वंदे ओम जावनी जाए आय मथेन वंदामी साकार संदेश भगवान पाए ना येसु इच्छम इच्छा में नमाज मनो वंदे ओम जावनी जाए आय मथेन वंदामी इच्छकारी भगवान पसाए करी वायना पसाए कर सोची इच्छकारी भगवान पसाए करी वायना पसाए कर सोची। नमो नमो एसो पंच नमुकारो सवपावपना मंगलार्णं च
रामं हवै मंगलम्। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाष्ट सिद्धि स्थिता पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। निवारिणे अर्हति योगिनाथाय महावीराय ताइने अज्ञान तिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना, ये गुरुवर का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। ये भी गुरुवर का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। जो भी आए यहाँ इन्हीं का, जो भी आए यहाँ इन्हीं का हो जाए दीवाना। ये गुरुवर का प्रेम नगर यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। आपके चरणों में हो ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर जन्म जन्म तक मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, श्रावण बिना पवन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, श्रावण बिना पवन भीगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पर गुरुदेव, ऐसी वर्षा हो यहाँ पर बचे न कोई घराना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। ओ ये प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ संभल
का गौरव, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को नवकार मंत्र का जाप करवाया था। ये हमारी अलका थवत हुई मंगलम इसका चैनल है। मैं भी आमंत्रित करता हूँ इनकी टीम को जल्दी अपना कार्यक्रम संपन्न करें।
किसी को भी कोई, सब तसल्ली से, मुझे सबके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता और तसल्ली नज़र आ रही है। तो हमने कार्यक्रम में कोई संचालन वचालन ऐसा कुछ नहीं रखा है, सीधा सीधा बिना फॉर्मल तरीके के हम कार्यक्रम को लेके जा रहे हैं आगे। गुरु भगवान पधार चुके हैं और मंगलाचरण सब हो चुके हैं। मैं सबसे पहले जो हमारे जिस कार्यक्रम के लिए आज पधारे हैं उसका एक छोटा सा परिचय जो लोग आज नए पधारे हैं उनके लिए देना चाहता हूँ। जो आप जिस परिसर में विराजे हुए हैं, श्री अनेकांत विहार, इसकी संकल्पना कैसे हुई, परिकल्पना कैसे हुई और किस तरह से ये शुरू हुआ और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि आप सभी लोगों के चरण यहाँ पे पड़े हैं। तो आज से 57 साल पहले रांगली चौक के पौषशाला में आचार्य श्री समुद्र विजय जी महाराज साहब के चातुर्मास था और उनके साथ में एक तपस्वी मुनि श्री अनेकांत विजय जी तपस्या रत थे और 51 दिन की मौन तपस्या, उस समय तपस्या के बहुत कम हुआ करती थी और 51 दिन की मौन तपस्या बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो उस तपस्या के उपलक्ष्य में पूरा संघ वहाँ पे हाजिर हुआ था कि हमें इस तपस्या के निमित्त बहुत बृहद और बरगोड़ा और अभिनंदन बहुमान समारोह करने हैं। तो आप इजाज़त फरमाएं। आचार्य श्री से विनती करी, आचार्य श्री जी ने कहा कि भाई जिन्होंने किया है तब आप उन्हीं से अपने भाव पूछ लें। तो सब संघ पहुँचे मुनि श्री अनेकांत विजय जी के पास में। तो उन्होंने कहा, मैंने तो अपनी आत्मा को भावित करने के लिए ये तप किया है, मैंने किसी भी आरंभ समारंभ के कार्य के लिए ये तप नहीं किया है, इसलिए इस निमित्त कुछ भी मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर दोबारा विनती करी कि हमें कुछ तो करना है, आप हमें कुछ मार्गदर्शन दीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि मेरा भाई कोई भी परिवार भूखा ना सोए, आपको कुछ करना हो तो ऐसा कुछ करो। संघ को भी एक नई दिशा मिली और तुरंत उनके भावों को अंगीकार रूप देते हुए उस समय 57 साल पहले 51,000 रुपए की राशि उसी दिन इकट्ठी हुई और उस 51,000 रुपए की राशि से यह स्वधर्मी सहायक निधि की स्थापना हुई। आप समझिए, हाँ, ब्याज से उस 51,000 के, मुझे जेठ मजी साहब ने करेक्ट किया है, उस 51,000 के ब्याज से आगे चलते जाएंगे और वो उस समय की 51,000 की राशि बहुत बड़ी हुआ करती थी और तब से वो स्वधर्मियों की सेवा के हित ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और तब से ये नियम था कि दानदाता को, जो हमारे दानदाता हैं, ये देखिए हमारे यहाँ ये परिपाटी है और कहीं नहीं है, ये भावनाएं देखिए आप कि नाम नहीं चाहिए, डोनर को किसी को अपना नाम नहीं चाहिए। तो समिति का ये था कि जिनसे लेना है और जिनको देना है दोनों को किसी का पता नहीं कि कहाँ से धन आया और किनके पास गया, और देने वालों को कभी कोई मतलब नहीं रहा कि आपने किसको दिया। ये विश्वास समाज के कार्यकर्ताओं के प्रति समाज का जब विश्वास जमता है, उनके कार्य प्रणाली से, उनकी पारदर्शिता से, उनके भरोसे से काम चलता है। तो वही काम आज धीरे धीरे एक मूर्त रूप देखते हुए देखिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है कि हम जिन्होंने श्रीमान केशरी चंद जी साहब कोचर, श्रीमान लालचंद जी साहब सुराना, और मेरे पास बहुत सारे नाम हैं, उनमें से खास नाम जो नींव की ईंट बने हमारे, तो उनके ये सपना था उसी समय से कि हमारे भाइयों को, हमारे परिवारों को कोई रहने की ठौर मिले ढंग से। जेठमल जी साहब चले गए, लालचंद जी साहब चले गए, केशरी चंद जी साहब मकड़ जी बाबा साहब चले गए, उनके सुपुत्र श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी भी चले गए इसी सपने को संजोते संजोते। धन्य है पीछे हमारे श्रीमान सिरोया जी जैन साहब, इन्होंने, जेठमल जी साहब ने उस सपने को बरकरार रखा। और कहते हैं ना कि जब हिम्मत हो तो क्या नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो इन्होंने पत्थर अपने हाथ में रख के जो उछाला, श्रीमान हमारे, क्या बोलूं मैं, जिनका नाम ही गणेश है, उन्होंने श्री गणेश। थोड़ा सा एक बार और करेक्ट करना चाहूँगा अपने आप को कि उससे पूर्व हमारे दो भाइयों ने यहाँ उदासर में ही 2,000 के 2 प्लॉट समिति को सुपुर्द किए कि यहाँ पे हम आवास का काम शुरू करेंगे। और बीच में कोरोना काल आ गया, काम शुरू नहीं हुआ। उसी दौरान हमें यह 150 बाई 150 का प्लॉट हमें मिला। ये 3 साइड ओपन प्लॉट है, आज यहाँ पर आप सब विराजे हुए हैं। और ये
इसकी संकल्पना परिकल्पना साकार हुई और ये प्लॉट मिला। उसके बाद में आगे से आगे कारवां बढ़ता गया। और ये संयोग देखिए, वो भी 15 जनवरी का दिन था और आप श्री आचार्य भगवान श्री नित्यानंद विजय जी महाराज साहब बीकानेर पधारे हुए थे और आप श्री के शुभ चरण यहाँ पड़े। भूमि शोधन का कार्यक्रम आप श्री की निश्राय में संपन्न हुआ और आज ये 16 जनवरी का दिन है। उस दिन 15 जनवरी थी, आज 16 जनवरी है। और उसके बीच में हमारे पूज्य विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब पधारे और 17-18 फरवरी 2022 को इस भूमि का विधिवत शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और उसके बाद में जो भी जैसे कोई कार्यक्रम करना होता है तो उसके लिए क्या क्या काम नहीं करने पड़ते, परमिशन है, नक्शा है, सारी चीज़ें हैं और इन सब के ये कार्यक्रम संपन्न हुए। हम धन्यवाद देते हैं। बरकरार रहते हुए बिना नाम के अपने खुले हाथ से संस्था के प्रति विश्वास जमाते हुए, डॉलर का नाम नहीं है लेकिन सबके मुख मंडल पे प्रसन्नता है। जिसने 5 फ्लैट दिए हैं कोई मतलब नहीं, जमीन दी है कोई मतलब नहीं। नाम हमारे तीर्थंकर भगवान का चलता है, नाम हमारे गुरुओं का चलता है। हमारा क्या है? कुछ नहीं। और उन्हीं के पुण्य प्रताप से हमारे पास सब कुछ है। तो ये देखिए, ये बीकानेर की थाती, ये बीकानेर की सौरभ जो पूरे हमारा श्री आचार्य भगवान अपने मुख से फरमा रहे हैं लगातार कि ये जो प्रकल्प है और इस तरह का प्रकल्प बीकानेर में ही है। मैं सब 1.5-2 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। भगवान फरमा रहे हैं कि ऐसा बिना नाम वाला प्रोजेक्ट और कहीं नहीं। ये दानदाताओं की वरिष्ठता, उनकी भावना कि क्या दे गया सो ले गया, जोड़ गया सिर फोड़ गया, खा गया सो खो गया। ये जिन लोगों के मन में ये चलता है, ऐसे हमारे भामाशाह, हमारे बीकानेर के और बीकानेर के दूर जो लोग बैठे हैं उनसे भी हमें दान प्राप्त हुआ है। आप देखिए, जो बीकानेर कभी आए नहीं लेकिन इस परिकल्पना की सौरभ सुन के उन्होंने सीधे वहां से एक फ्लैट जैसे दान भी दिए हैं बीकानेर को। तो ये देखिए, ये इस संस्था का जो हमारे गुरु भगवंतों का आशीर्वाद जो बरस रहा इस संस्था के प्रति, उसी का प्रतिसाद है, उसी का प्रतिफल है आज कि ये हमारे दानदाताओं का मानना है कि चिड़ी चौंच भर ले गई घटियों न नदियन नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास। ये जो भाव है ये हमारे दानदाताओं के, क्या क्या नाम बताऊं मैं, नाम बता के उनका मैं कद छोटा नहीं करना चाहता। सही बात ये है क्योंकि उनके भावनाएं जो हिलोरे ले रही हैं दान की, वो गजब है, गजब है, अजब गजब है, कहीं नहीं मिल सकते ऐसा आपको। ऐसे हमारे दानदाताओं का हृदय से आभार है। क्या बात कहें। मैं इसके साथ ही एक विशिष्ट बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस परिकल्पना में हमें जो सहयोग दिया हमारा आर्किटेक्ट, आज वो यहाँ मौजूद है अपने परिवार के साथ, उसके माता पिता भी यहाँ पधारे हैं। हमारा गुरु भाई अर्पित अबाणी मंदसौर इंदौर उनके कार्यक्षेत्र हैं। जब उनको मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा अंकल मेरे को इसका कार्य मेरे को दीजिए। इतना बड़ा कार्य उन्होंने हाथ में लिया, आज तक एक नया कौड़ी नया पैसा उन्होंने चार्ज नहीं किया है। आप देखिए भावनाएं कहाँ से जुड़ती हैं, जैसा कार्यक्रम हो वैसी भावनाएं अपने आप होती हैं। तो ये मैं उसके प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनके माता पिता के प्रति नतमस्तक हूँ जिन्होंने ऐसी अपने संतान को इस तरह की सीख दी, शिक्षा दी कि ऐसे कामों में जुड़ जाओ। तो आज तहे दिल से मैं यहाँ पर एक बार बोला अभी थोड़े से शब्द। ये 2 टावर खड़े हैं, आप देख रहे हैं। ये A टावर है जो फिनिश्ड है, लगभग कंप्लीट हो गया है। दूसरा B टावर है, 2 जुड़वा टावर आमने सामने खड़े हैं। बीच में जो प्रीमाइसेज है बहुत अच्छा प्रीमाइसेज छोड़ा हुआ है। जो भी यहाँ रहने वाले हमारे भाई बंधु होंगे उनको साता उपजेगी, ये हमारा पूरा मानना है। मैं कहता हूँ कि अगर मैं रहना चाहूँ तो मैं रह सकता हूँ, ऐसा घर होना चाहिए। तो वैसा घर बनाने की हर संभव कोशिश करी है। तो अब आप ये इस जगह की लोकेशन देखिए कि ये कैसी है। यहाँ से KM रोड कोर्ट गेट जाना 15 मिनट पहुँचता है, ज़्यादा दूर नहीं है। बड़ी अस्पताल जाना हो 15 मिनट में पहुँचते हैं। लोकेशन की गरिमा देखिए आप, इसकी महत्ता देखिए कि क्या है। गांव में समता भवन नज़दीक है, तेराबंद भवन नज़दीक है, मंदिर नज़दीक है। जो आराधना स्थल जिनका हो उनके लिए हर सुविधा पास में उपलब्ध है।
और आप देखिए यहाँ पे अब जो हमें सहयोग मिलते हैं किस तरह से मिलते हैं। यहाँ के सरपंच जी, जब भी कोई काम हुआ तुरंत हेम सिंह जी साहब यहाँ शायद विराजे हुए हों, तो मैं हेम सिंह जी साहब एक बार आगे पधारे हैं, आपका भी अभिनंदन हम खाली शब्दों से करना चाहते हैं। और सब संग देखे कि यहाँ के सरपंच कितने कोऑपरेटिव और कितने उदार हैं। आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। शायद चले गए हैं और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्य में जब भी हमें सहयोग लेने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ के भाई हमारे श्रीमान राजेंद्र जी सेठिया, श्रीमान पवन बाबू मनोज, श्रीमान मनोज बाबू सेठिया, इन लोगों ने अपने समय से ज़बरदस्त लाभान्वित किया है। यहाँ का कोई काम हो, हम तक तो बात ही नहीं पहुँचती, इन लोगों के पास आता काम हो जाता है। ऐसे ऐसे भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो अपने तन मन को कुछ नहीं समझते हुए और यहाँ पे समय दिया जिन्होंने, उनके लिए भी बहुत बहुत आभार। देखिए इस परिसर में हमारे 3 तरह के फ्लैट्स हैं, 2 BHK, 1 BHK एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स। जैसे जिस फैमिली की जैसी रिक्वायरमेंट हो, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनका अलॉटमेंट होने वाला है, उनको वैसा ही मिलने वाला है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लावलेश नहीं, किसी का कोई अप्रोच नहीं, कुछ नहीं चलने वाला है। हमारे पास सीधी एप्लीकेशन, एक कमेटी बनी हुई है, वो एप्लीकेशन देखेगी, उसकी ऑडिट होगी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी पर है, और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमारे दानदाताओं का ये सम्मान, उनका भरोसा ये कायम रहे, ये दूसरा टावर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, यही हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं। यही भावना भाइये और यही दुआएं कीजिए, यही संकल्पना रखिए और इसी तरह का जैसा सहयोग आपने रखा हुआ है वही बरकरार रखिए। कुछ रूम्स हमारे ऐसे हैं, हमारे भाई परिवार कोई बाहर से इलाज के लिए आए तो उनको एक रूम हम अलॉट कर सकें, ऐसी व्यवस्था है। कुछ हमारे भाई बंधु पढ़ने के लिए यहाँ आए, ऊंची शिक्षा के लिए आए, उनको विद लेट बात एक स्टूडियो अपार्टमेंट से हम बनाए हुए हैं, तो उनको भी सुविधा मिले, ऐसा हमने इसमें उपयोग रखा है। तो ये भी आप सभी लोगों का एक जो संकल्पना थी उसको साकार मूर्त रूप देने का, जो गुरु भगवंतों के हमारे उपदेश होते हैं, उन उपदेशों को साकार रूप देने का एक छोटा सा प्रयास आपके सामने है। और अब मैं कुछ ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सबसे पहले जो हमारे आर्किटेक्ट है अर्पित अबानी भाई, अर्पित, मैं चाहूँगा आप और अर्पित के माताजी पिताजी प्लीज़ कृपया आप यहाँ पधारें। उड़ान मैं हमारे जिले के MLA साहब श्रीमान जेठानंद जी व्यास से जो हमारे बीकानेर की पाग है वो पाग पहनाकर हर काम के लिए आगे, हर काम के लिए इनकी हाँ है। कभी आप पूछो तुरंत ये फोन पे ये काम हो सकता है, जिसको करना है कर सकते हैं। तो समाज में ऐसे ऐसे अग्रगण्य लोग हैं और इन लोगों से हमारा समाज गौरवान्वित है। मैं निकाल दिया मैं श्रीमान जेठमल जी साहब पुराना से आग्रह करता हूँ, हमारे सबसे वरिष्ठ, आज 57 साल से संस्था से जो अपनी अमूर्त सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ आग्रह करता हूँ कि आप भी पधारें और स्वागत सम्मान करें। मोहन जी सामने, मोहन जी सामने, मोहन जी। मैं श्रीमती बसंती नवलखा आपसे गुजारिश करता हूँ, आप पधारे। भाभी जी, भाभी जी आप यहीं खड़े प्लीज।
गुरुओं का पुण्य प्रताप है जो बरस रहा है और ऐसा ही बरसता रहे। हमारी मंगल कामनाएं हमें गौरव है। और मैं आभार हमारे भाई शांति विजय सिपानी जिसने भी बहुत मेहनत करी है इस काम के अंदर, उनका देखिया कौन जी मनोज उन सब का, और बहुत 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 धर्मा मुखमंडल सूर्य समान, गुरु चरणन त्रिलोक है, गुरु अमृत की खान है। हमें बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में आपका हमें पधारना हमें मिला है। मैं श्रीमान उमेश जी शर्मा साहब, मैं गुजारिश करता हूँ आप पधारें और माल्यार्पण के लिए बहुत बहुत खुशी। अब मैं कॉलेज में आज ही पहचानता नहीं, इसलिए इसको पहचान करवाएंगे। वो मैं आप कार्यरत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उपस्थित हैं, हमारा गौरव है। प्लीज कृपया करके आप पधारें, आगे बढ़ाएं और इस सम्मान में साथ जुड़ें। शिवरतन जी अग्रवाल, फन्ना बाबू, जो फन्ना बाबू के नाम से जाने जाते हैं पूरे जगह पे, मैं आपका स्वागत अभिनंदन सभा की तरफ से आप भारतीय जनता पार्टी में एक विशिष्ट अपना वर्चस्व रखते हैं और समाज के लिए गौरव है, हमारे समाज के लिए बड़ा गौरव है। इनका भी बहुत बहुत स्वागत सम्मान। ये नाम ऐसे नाम है जो ये ऐसे नींव की ईंटें हैं। देव की जय। मैं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव जिन शासन पाने के बाद हमारा चरम और परम लक्ष्य है सर्व कर्मों से मुक्त होकर अपने परम शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना। इस संसार में जिसको हम अपना घर कहते हैं, जिस घर के आगे हमारी नेम प्लेट लगी है, अक्सर कभी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस फॉर्म फिलअप करते समय कई बार ऐसे कॉलम भी होते हैं, टेम्परेरी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। टेम्परेरी यानी अस्थाई पता और परमानेंट यानी स्थाई पता। यदि घर आपका अपना है तो वो आपका स्थाई पता है और हम परमानेंट एड्रेस में अपने घर का पता भरते हैं। हमको लगता है कि वो घर अपना है, मेरा है, मैंने बनाया है, मुझे उसमें रहना है। लेकिन वो भ्रम उस दिन टूट जाता है जिस दिन ये आत्मा रूपी हंसा इस देह रूपी दिवाले से विदा ले लेता है। उस दिन अपना घर भी पराया हो जाता है, वो घर भी छोड़ना पड़ता है।
जिस घर को हमने अपना घर कहा था वो घर भी अपना नहीं, क्योंकि वह भी परमानेंट नहीं है, वह भी टेम्परेरी ही है। यदि हमसे कोई पूछे कि आपका परमानेंट एड्रेस दीजिए, तो आपके पास में आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा? जो भी एड्रेस दोगे वो टेम्परेरी होगा। 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल और ज्यादा जोर लगाया तो 100 साल भी जी लोगे। उससे ज्यादा जीने जाओगे तो घर से निकाल दिए जाओगे। इतना भी जी ले तो गनीमत है। 100 साल भी जी लेंगे, लेकिन आखिर तो अपना घर भी जिसको कहते थे वो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो वो अपना घर नहीं है। अपना घर कौन सा? परमानेंट एड्रेस कौन सा? तो वह एक ही एड्रेस है, वो एक ही पता है। आज के दिन हमारे जिन शासन के प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव युगादिदेव श्री ऋषभ देव परमात्मा आज के दिन अपने निज घर आज मोक्ष को पधारे थे। आज परमात्मा सिद्धशिला में विराजमान हुए थे, अपने निज घर गए थे। इस संसार में 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करने के बाद में अनेक घर, अनेक स्थान, अनेक परमात्मा की आत्मा ने ना जाने कहां भ्रमण किया, लेकिन आज का वो मेरु तेरस का वो महान दिन है कि आज के दिन हमारे प्रथम तीर्थंकर अपने घर को प्राप्त हुए थे, अपने सिद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए थे। इस सदा के लिए, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर के हमेशा हमेशा के लिए शिव मयल मरुव मनंत मक्खय मव्वा बहा मपुनरा वित्ती सिद्धि गई नाम देयम खानम संपत्तानम नमो जिनानम जिया भयान। आज वो दिन है, ऐसे महान दिन, हमारे ऋषभ देव परमात्मा के निर्वाण कल्याण के दिन। आज बीकानेर की धरती पर तीर्थंकरों के चरणों में यदि कोई सच्ची पूजा, सच्ची अर्चना समर्पित की गई है तो अनेकांत विहार का लोकार्पण करके की गई है। ये सच में तीर्थंकरों की भक्ति है, तीर्थंकरों की पूजा है। क्यों? साधर्मिक से बड़ा कोई धर्म नहीं, साधर्मिक से बड़ी कोई सेवा नहीं। जिन शासन पाने के बाद हमारा चरम और परम लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त होना, और ये वो साधर्मिक सेवा है जिसको स्वयं तीर्थंकर परमात्मा भी कहते हैं कि यदि साधर्मिक सेवा करोगे तो एक दिन ऐसा तुम्हारा पुण्य का बंध होगा कि साधर्मिक सेवा करने वाला तीर्थंकर पद का भोक्ता भी बन सकता है। देवादिदेव श्री संभवनाथ परमात्मा हमारी वर्तमान 24 के तीसरे तीर्थंकर श्री संभवनाथ परमात्मा ने साधर्मिकों की सेवा करके तीर्थंकर पद को प्राप्त किया था। ये वो साधर्मिक सेवा है, ऐसे तीर्थंकरों से चली आ रही ये साधर्मिक सेवा की जो गंगा है, अनादिकाल से करोड़ों अरबों खरबों वर्षों से चलते 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 परमात्मा महावीर के शासन तक पहुंची। परमात्मा महावीर के शासन से, उनके गणधरों से, उनके आचार्यों से यह हमारे संघ में आई, और हमारे पूर्वाचार्यों ने भी इस संघ उन्नति के लिए, शासन की सेवा के लिए साधर्मिक सेवा को सर्वोपरि कहा है। स्वामी वत्सल कीजिए रे लाल, भवजल तरवा नावरे भविक जल। अक्सर हमारे जितने कार्यक्रम होते हैं उनके साथ में साधर्मिक वात्सल्य जुड़ा होता है। व्यक्ति कार्यक्रम क्या है वो तो नहीं देखता, साधर्मिक वत्सल कितने बजे है वो जरूर देख लेता। लेकिन जिसको परमात्मा ने सही रीति से साधर्मिक वात्सल्य कहा है
वो क्या है? केवल भोजन का नाम साधर्मिक वात्सल्य नहीं है। हमने तो भोजन खिलाने का नाम साधर्मिक वात्सल्य कर दिया है। इतना छोटा अर्थ इस साधर्मिक वात्सल्य का नहीं है। साधर्मिक वात्सल्य का अर्थ है कि आप अपने साधर्मी भाई को ऐसा वात्सल्य दो कि जिस ऊंचाई पर आप खड़े हो उसी ऊंचाई पर अपने भाई को भी लेकर के आ जाओ। यह है साधर्मिक वात्सल्य। ऐसा साधर्मिक वात्सल्य जिन शासन के अंदर जिसकी गजब की महिमा है। और यह आज बीकानेर की धरती पर ये जो श्री अनेकांत विहार का लोकार्पण हुआ है, इसके पीछे बीज रूप में यदि किसी की प्रेरणा रही तो अभी बताया 58 वर्ष पहले जिन शासन रत्न गुरुदेव श्रीमद विजय समुद्र सूर्य जी महाराजा ने बीकानेर में चातुर्मास किया था, और उस चातुर्मास में पूज्य गुरुदेव भी 9 साल की उम्र में दीक्षा लेते ही पहला चातुर्मास बीकानेर करने पधारे, और आपके पूज्य पिताश्री महातपस्वी मुनि अनेकांत विजय जी महाराज भी उस चातुर्मास में थे। और उन्होंने अपनी एक भावना रखी थी। अनेकांत विजय जी के मन में यह साधर्मिक सेवा का बीज कहां से आया? उनके मन में यह भाव कहां से उत्पन्न हुआ? तो उसके पीछे यदि कोई कारण था तो गुरु परंपरा से यह वारसा आया था। हमारे आराध्य गुरुदेव, हमारे प्रेरणा स्रोत गुरुदेव, हमारे प्राणाधार गुरुदेव, जिन्होंने सबसे पहले इस सोए हुए समाज को साधर्मिक सेवा की ओर जागृत किया, ऐसे युगवीर युग दृष्टा गुरुदेव विजय वल्लभ सूर्य जी महाराजा, जिन्होंने सबसे पहले सोए हुए समाज को जगाया। जब हमारा समाज करोड़ों करोड़ों रुपया, लाखों रुपया अपने मौज शौक में, घूमने फिरने में, ऐश प्रस्ती में खर्च कर रहा था, और उस समय सामाजिक असमानता बढ़ रही थी, और उस समय गुरुदेव ने समाज को जागृत करते हुए और समाज के धनी वर्ग को जगा करके उनके धन के प्रवाह को साधर्मिक सेवा की ओर मोड़ा। वहां से 20वीं शताब्दी से वापिस साधर्मिक सेवा का यज्ञ प्रारंभ हुआ। कार्य किया है 2026 का शुभारंभ जब ऐसे सुंदर कार्य से होता हो तो निश्चित हमारा ये पूरा वर्ष अब जिन शासन की प्रभावना के साथ में बढ़ता चला जाएगा। यहां रहने वाले परिवार समृद्ध बने, उन्नत बने, स्वावलंबी बने, स्वाश्रयी बने, जिन शासन की सेवा करने वाले बने, धर्म की प्रभावना करने वाले बने, आत्म कल्याण साधने वाले बने, ऐसे परिवार यहाँ पर आए, रहें और जीवन में उन्नत बने, और उन्नत बनने के बाद में अपने ही किसी दूसरे साधर्मिक परिवार के लिए वह भी समर्थ बने। ऐसी इस भूमि को गुरुदेव आशीर्वाद दें, जिन शासन देव ऐसी आशीर्वाद दें ताकि ये भूमि अपने परिवारों को और अधिक उन्नत बनाने वाली बने। समय काफी लिया, इतना ही कहकर के विराम लेता हूं। समय काफी हो गया है। अब भजन या प्रवचन का नहीं, भोजन का समय हो तो भोजन का समय तो निकल भी गया है, करीब 2:30-3 बज रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में, लंबी बात नहीं करूंगा। चरम तीर्थपति शासन नायक भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तराजू के एक पलड़े में तुमने जीवन भर में तुमने जितनी भी तप जप साधना आराधना उपासना की हो, दान पुण्य किया हो, पूजन अनुष्ठान किए हो, प्रतिगमन पौषध प्रतिगमन किया हो, जो भी किया हो, जीवन भर की संपूर्ण तुम्हारी आराधनाएं साधनाएं धर्म क्रियाएं तुम एक पलड़े में रख दो
और दूसरे पलड़े में केवल साधर्मिक भक्ति रख दो। एक पलड़े में तुम्हारे जीवन भर की साधना, आराधना, उपासना, धर्म क्रियाएं रख दो, दान पुण्य रख दो, और दूसरे पलड़े में मात्र साधर्मिक भक्ति रख दो। दोनों पलड़े बराबर होंगे। मेरा नहीं, परमात्मा महावीर का कथन है। स्वयं परमात्मा महावीर कहते हैं, साधर्मी वत्सले यत् पुण्यम भवे तद् वचोतिगम। साधर्मिक भक्ति में किसी डूबते हुए को हाथ का साथ देकर के उबारने में, किसी की आंखों के आंसू लूचने में, किसी के जीवन में छाई कष्टों की काली कजियारी अंधियारी अमावसी रात को सुखों की पूनम की रात में बदलने में, किसी के जीवन में पीड़ाओं का पतझड़ आया हो तो बसंत की बहार लाने में, जो पुण्य होता है उसका तो मैं भी वर्णन नहीं कर सकता। स्वयं महावीर कहते हैं, क्या साधर्मी भक्ति का हमारे शासन में महत्व होगा। शास्त्रों के प्रत्येक पन्ने पर साधर्मिक भक्ति के महत्व और महिमा को आंका गया है। मैं कई बार कहा करता हूं, इन आंखों से किए गए परमात्मा के दर्शन तुम्हारे तब तक सार्थक नहीं होंगे। इन आंखों से किए गए परमात्मा के दर्शन तुम्हारे तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक तुम्हारी आंखों के सामने यदि कोई साधारण, कोई दीनहीन, दुखी, दरिद्र है और उसकी हालत देख करके तुम्हारी आंखों में दो आंसू नहीं टपक जाते, तब तक इन आंखों से की गई तुम्हारी परमात्मा की पूजा सफल नहीं हो सकती। तुम्हारे हाथों से की गई परमात्मा उस पूजा को कभी मान्य नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे जब तक इन हाथों से किसी दुख के दरिये में डूबते हुए को तुम हाथ का साथ देकर के उबार नहीं लेते। उन तुम्हारे पांवों से की गई तीर्थ यात्राएं, नवाणु यात्राएं तब तक सफल नहीं मानी जाएंगी जब तक किसी साधर्मिक के पीड़ा के पतझड़ को देखते हुए तुम उस पर कदम नहीं बढ़ाते उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए। वो कदम सार्थक है। उन कानों से सुनी हुई परमात्मा वाणी जिनवानी कभी सफल नहीं होगी, सार्थक नहीं मानी जाएगी जब तक इन कानों से किसी साधर्मिक की कराहट को सुनकर के, आहों को सुनकर के, और तुम खड़े नहीं हो जाते, तत्पर नहीं हो जाते उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए। आगमों में लिखा है, स्वाहम्मी अम्मी पत्ते घरंगणे जसऊ नथी ने हो सम्मते तस संदेह हो। अगर किसी साधर्मी को अपने गृहांगण में आकर के और उसकी हालत को देख करके, दुख दरिद्र का तो हालत को देख करके यदि तुम उसी क्षण उसी पल उसके दुख दर्द को दूर करने के लिए खड़े नहीं हो जाते, तत्पर नहीं बन जाते, तल में नहीं बन जाते, परमात्मा कहते खाए की समकित तुमको समकित बहुत दूर की बात है भैया, तुम मानव ही नहीं हो, तुम तो मानव ही नहीं हो। समकित श्रावक होने का बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, कोसों दूर की बात है। घर से बहुत दूर है मंदिर का रास्ता, घर से बहुत दूर है मंदिर का रास्ता। आओ किसी रोते हुए चेहरे को हंसाएं। क्या करेगा प्यार में ईमान को, क्या करेगा प्यार में भगवान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की प्यार कर रहे हैं जो इंसान को। जीवन वही है जो पतझड़ में वसंत ला दे, मुरझाए हुए फूलों को खिला दे। जीने को तो हर कोई जी लेता है, सांसें पूरी करना ये कोई जीवन थोड़ी है। जीने को तो हर कोई जी लेता है, जीना उसी का सार्थक है जो रोते हुए को हंसाए। आज मुझे बेहद प्रसन्नता है, मेरे जन्मदाता ही नहीं जीवनदाता, शिक्षा ही नहीं दीक्षादाता
और उसके साथ साथ में ये शरीर तो मुझे चाहे उन्होंने दिया होगा, लेकिन शरीर देना माता पिता कोई बड़ी बात नहीं है। माता पिता शरीर देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शरीर दे करके मुझे अशरीरी बनने की साधना के पथ पर जिन्होंने पढ़ाया, जन्म दे करके मुझे अजन्मा बनने के लिए इस राह पर बढ़ाया, ऐसे मेरे परम उपकारी, मेरे सांसारिक अवस्था के पिता और श्रमण अवस्था के गुरुदेव, महान तपस्वी मुनि श्री अनेकांत विजय जी महाराज जी के उस समय दीक्षा के पहले वर्ष के चातुर्मास में बीकानेर में 51 उपवास और 51 उपवास के तपस्या में सारे संघ में जोश। और उस समय संघ गुरु चरणों में आया, गुरु समुद्र के चरणों में, गुरुदेव ये वो हम ये करना चाहते वो करना, जिसने किया उससे पूछ लो। और तपस्वी भवन को बुलाया गया, बोले बाबी मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये गाजे बाजों में, वरघोड़ों में, जलूसों में, ये खाना पाना जीवन जीवन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंने ये तब किया ना मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए किया है, मैंने कोई दिखावे के लिए नहीं किया, मैंने प्रदर्शन के लिए, मैंने वरघोड़ों के लिए, जुलूसों के लिए नहीं किया मैंने। गुरुदेव ने कहा भैया ये भी कुछ चाहते हैं, इनकी भी तो सुन लो, इनकी भी बात रखो, सुन लो इनकी भी, ये भी कुछ आए, संघ के लोग आए, संघ भी 25वां तीर्थंकर, ये भी कुछ भाव, अगर कुछ करना चाहते हैं, मैं तो 51 दिन भूखा रहा, मेरा कोई साधन नहीं, भूखा न रहे, ऐसा कोई काम करो तो मेरा 51 उपवास करना सफल होगा। और उस समय वो 51 उपवास के फलस्वरूप 51,000 का साधन में फंड हुआ। और वो ऐसे मंगल मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में उसकी शुभ शुरुआत हुई कि वो 51,000 के फंड के ब्याज से जो साधर्मिक सेवा का यज्ञ चालू हुआ, वो बढ़ते 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 ऐसे शुभ समय में बीजारोपण हुआ, तो वो बीज अंकुरित हुआ, पुष्पित हुआ, और आज कल्प वृक्ष का रूप धारण करके आज उसी फंड में हजारों से चालू हुआ, और आज प्रतिवर्ष लाखों रुपए का वितरण हो रहा है, लगभग 75 से 70, इस साल 77 लाख रुपए का वितरण उस साधर्मिक फंड से हुआ है। धन्य है बीकानेर के समर्पित दानवीरों को, उदार मना दानवीरों को, कोई नाम नहीं, कोई तख्ती नहीं, कोई पाषाण पट नहीं, देने वाला 11 रुपए देकर के 21 रुपए की तख्ती चाहता है, सम्मान चाहता है, बहुमान चाहता है, फोटो वीडियो, ओ हो क्या बात क्या है। बीज तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक भूमि में खो नहीं जाता। आप बीज को वैसे बो तो कभी नहीं उगेगा, डाल दो मिट्टी, खाद में डाल दो उसको अंदर, और तब देखो अंकुरित होता है। गुप्त दान का महत्व है। इस सूर्य चांद को देखो ना, ये तुम्हारी ड्यूटी निभाते, दिन रात तुम्हारी ड्यूटी निभाते, कभी काहे ने हमारा सम्मान कर, हमारा बहुमान कर। अरे तुम तो आजकल में देने वाले, हम तो सारा जिंदगी भर दे रहे हैं, हमारे साथ लाखों वर्ष हो गए, करोड़ों वर्ष हो गए देते हुए। ये नदियों को देखो, ये फलों को देखो, ये वृक्षों को देखो, सैकड़ों हजारों वर्षों से परोपकार का तुमको संदेश देती है। एक छड़ी भी तुमको हाथ में ली, छड़ी भी तुमको कहती है, प्रेरणा देती है, अरे मैं तो बेजान हूं। छड़ी चलते हैं ना, डोंगरे छड़ी लेकर चलते हैं, स्टिक कह दो, छड़ी कह दो, एक ही बात है। वो भी तुमको प्रेरणा देती है। मैं बेजान होकर के तुमको सहारा दे रही हो, तुम भी बाबा जान डाल के किसी बेसहारे को सहारा देना। कोई छड़ी भी सिखाती, तुमको प्रेरणा देती है। जैसे छोटा व्यक्ति भी इसमें योगदान दे सके, हमारे इसके लिए बहुत अच्छी योजना बनाई गई है कार्यकर्ताओं द्वारा। केवल 1100 रुपए, ओनली फॉर 1100 रुपए की एक ईंट योजना 1100 रुपए की। हर व्यक्ति का सहयोग मिले, पैसा कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हर व्यक्ति का सहयोग मिले, उसका जुड़ाव बने, लगाव बने, उसके लिए ये छोटी सी योजना है। 1100 रुपए की राशि देकर के आप ईंट योजना में भी लाभ लेकर के अपना सहयोग दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश्वर साहब महाराज साहब को सब भक्ति कोटि कोटि वंदन। महाराज साहब की इतनी कृपा है कि स्वयं रुचि लेकर और इसका मुहूर्त करने के लिए ज्यादा उधर है, वापस 115 किलोमीटर की यात्रा करके वापस 115 किलोमीटर नागौर जाएंगे। इस ठंड में परिसर सहन करते हुए इस भवन के लोकार्पण के लिए आए। पूरे श्री संघ की तरफ से हम लोग आपको कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं गुरुदेव। और ये जो भवन बना है
ये आदरणीय श्री लालचंद जी साहब कोचर, मक्कर जी कोचर और मेरे मित्र जो चले गए संसार से, उनकी बहुत इच्छा थी। 13 नवंबर 2016 को मैंने कोचरों के उसकी शोक सभा में ये घोषणा की थी कि मैं अपने जीवन काल में उसकी याद को साकार रूप दे दूंगा, और प्रभु की इतनी कृपा है कि मेरे जीवन काल में ये भवन बन के तैयार हो गया। मैं सादर उसको समर्पित करता हूँ। यहाँ आए हुए सभी श्रावक श्राविकाएं, समाज के गणमान्य व्यक्तियों को वंदन करते हुए नमन करता हूँ। यहाँ मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई फन्ना बाबू और छोटे भाई के रूप में महावीर जी राका, मैं इन दोनों के जीवन को देखता हूँ तो इनसे सीखा है कि फन्ना बाबू कभी किसी को निराश भेजते ही नहीं, हाथ का उत्तर देते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पीछे से रहकर, पर्दे के पीछे रहकर सबकी सहायता करते हैं। और महावीर जी राका जिन्होंने कोरोना काल में इतना काम किया, मैं उनको देखकर ही सीखा हूँ कुछ। और सर्वप्रथम मैंने बचपन में अपने नथमल जी से सुना था कि बेटा 4 रोटी हो ना तो 1 रोटी किसी दूसरे गरीब को खिलाना, तो किसी भूखा मत सोने देना। जब मैं उस समय 15 वर्ष का था, तो उसी परिवार के संस्कार में फला फूला और मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2020 में हुआ। और मैंने अपने चाचा जी श्री चंपालाल जी के साथ उम्र के 70 वर्ष निकाल लिए, उनकी छत्र छाया में बड़ा हुआ, फला फूला, और आज उसी के आशीर्वाद के तले जीवन जी रहे हैं। मैं उनके सुखद उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अब समाज के गणमान्य व्यक्ति जैन साहब, श्री जेठमल जी साहब सुराणा, बल्लभ जी कोचर, बसंत जी नवलखा, जतनलाल जी साहब डाका, पवन जी बोत्रा, मोहन जी सुराणा, महावीर जी नागटा, नरेंद्र जी सुराणा, चंपकमल जी और हमारे बीकानेर पश्चिम विधानसभा के चहेते नेता श्रीमान जेठानंद जी व्यास को एक छोटा सा टेलीफोन पे उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके यहाँ पधारे। मैं उनको नमन करता हूँ और सभी आए हुए भाई बहनों को नमस्कार जय जयेंद्र करते हुए, मेरे बड़े भैया कांति चंद जी कोचर भी बैठे हैं, मैं उनको भी इस परिवार के अंग है। वो मक्कर जी के बड़े भाई थे, उनके ये लड़के हैं, मेरे बड़े भाई है। श्री चंपकमल जी साहब भी यहाँ बैठे हैं। समाज के और भी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, विजू बाबू कोचर जो जैन कॉलेज को देखते हैं, निर्मल जी पार्क भी है। सभी का नाम नहीं उल्लेखित करते हुए सभी श्राविकाएं, श्रावकों और गणमान्य व्यक्तियों को, और मेरे परम उद्धारक थे श्री असमराज, उसका लड़का भी है, पीछे गुरुजी भी आए हुए हैं, और इस स्वधर्मी संस्था के कर्मठ कार्यकर्ता श्री जेठमल जी साहब, जैन साहब, विनोद जी दसानी, विकास रोहिया, ये सुशील जी वैद, धर्मेंद्र, राहुल कोचर, इन सभी को हार्दिक साधुवाद देता हूं। इसी के साथ और ये जो आज घोषणा हुई है 9 राशि और 9 ग्रह 12 राशि होती है, तो 9 लाख तो एक नुकरे का होता है और 12 नाम आए हैं, तो ये अखंड नाम हो गया। और ये बताइए की बात है, दो आगे है बाबू जी, देखो ये आपकी कृपा है बाबू जी। लो विनोद जी अभी विनोद जी दसानी मेरे पास आए, गुरुदेव हमारे चंपक लाल जी नरेंद्र जी सुराणा, चंपक लाल जी नरेंद्र सुराणा 2 फ्लैट लिखा रहे हैं, बहुत बहुत तालियां बजा करके हृदय से बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। देखिए हमारे बीच हमारे वल्लभ जी कोचर बैठे हुए, हमारे विजय भैया बैठे हुए, रामरती जो कोचर परिवार एक समर्पित गुरु भक्त परिवार, एक समर्पित गुरु, रोम 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 में जिनके मन में गुरु वल्लभ बैठे हुए हैं। और हम तो नारे लगाते हैं विजय वल्लभ अमर, यहाँ तो दोनों एक ही परिवार में, दोनों विजय बाबू और वल्लभ बाबू दोनों एक ही करते हैं भैया रामरती गोचर परिवार में। और इस फंड को 51,000 तक पहुंचाने में, 51,000 तक शुरुआत से 51, उस समय देखिए पैसे की वैल्यू थी, आज 58 साल पहले की बात है। आज तो 51,000 का 51 लाख देने वाले बहुत बैठे हैं, बहुत देने वाले, 51 करोड़ देने वाले भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे हितेश वारी जो वारी सोलर कंपनी के मालिक है, चेयरमैन है, और हमारे महावीर जैन विद्यालय गुरु वल्लभ के द्वारा संस्थापित महावीर जैन विद्यालय के विद्यार्थी और हमारे महावीर जैन विद्यालय ट्रस्ट के अभी वाइस चेयरमैन है। और अभी उनके पिताजी का जन्मदिन था,
पिताजी का चिमनलाल जी, उनका जन्मदिन था। और पिताजी के जन्मदिन के ऊपर उन्होंने और कुछ काम नहीं किया, कोई पार्टी कुछ नहीं किया, केवल अपने पिताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने साधर्मिक भाइयों के लिए, साधर्मिक भाइयों की शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, उनके आवास के लिए, विधवाओं के लिए, हर तरह की सहायता के लिए, साधर्मिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा करी। 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। और अभी उन्होंने जस्ट मुझे 4 दिन पहले ही पता लगा, उन्होंने एक फंड बना रहे, रत्न कुक्षी फाउंडेशन। यानी कि जो भी महात्मा बन चुके हैं, साधु साध्वी बन चुके हैं, हाँ, उनके परिवारों के लिए, उनके परिवार, मान लो अगर उनके परिवारों में अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है, तो उनको सहयोग देने के लिए, उनके मन में यह ना है मेरा भाई दीक्षित हो गया, मुझे इस तरह से दिक्कत होगी, मेरी बहन चलेगी, मुझे ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। उन परिवारों को सुदृढ़ता देने के लिए, मजबूती देने के लिए 216 करोड़ का फंड बना है। 216 करोड़ का फंड सबसे पहले इसी हितेश भाई ने, और उसमें केवल 1 करोड़ 8 लाख रुपए राशि ली जाती है। 1 करोड़ 8 लाख रुपया, 1 करोड़ 8 लाख रुपया खुद पहले शुरुआत करते हुए हमारे हितेश वाली ने इसमें 32 नाम दिए। 32 नाम पहले, सबसे पहले 32 नाम उन्होंने दिए अपने परिवार के, मतलब अपने परिवार के उन्होंने सबसे पहले 32 नाम लिखाए, और लगभग 150 नाम तो हो चुके, शायद 2-5 दिन में पूरे हो जाएंगे। 216 करोड़ का फंड, रत्न कुक्षी फाउंडेशन। ऐसे हमारे हितेश वाली हमारे गुरु की संस्था में पढ़े हैं, और गुरु के प्रति उनकी अनन्य आस्था है, हर कार्य में सक्रिय है और समर्पित है। बहुत बहुत अनुमोदना। हमारे को अगर कुछ मिला है तो भैया, अगर किसी को हाथ का साथ दे दे तो आपकी संपत्ति भी सफल है भैया, सार्थक है, धूल से भी निकृष्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं भैया। कोई साथ में लेके आए नहीं तो साथ में जाने वाले नहीं, तो उसको 0 से 51,000 तक पहुंचाने में, 51,000 तक हमारे रामदादा जी कोचर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम कभी नहीं भुला सकते, नींव के पत्थर थे वो भैया, एक पैसा लगा के घर जाकर के उन्होंने भैया 51,000 तक फंड पहुंचाया था। लाख लाख धन्यवाद भैया। मैंने वल्लभ बाबू का, मैं जब बीकानेर चौपासा से मैंने वल्लभ बाबू को, मैं कहा वल्लभ बाबू ये वल्लभ नगरी है, आपका नाम वल्लभ है, रामदादा जी का इतना बड़ा योगदान है, एक भैया बीकानेर में वल्लभ चौक होना चाहिए। वल्लभ बाबू ने कहा गुरुदेव वल्लभ चौक मेरी ओर से बनेगा, और ये गोगा गेट में जो वल्लभ चौक बना ना, हमारे ये वल्लभ भैया की देन है, वल्लभ बाबू की देन है, वल्लभ बाबू की देन है, वल्लभ कोचर की देन है। और उसमें एक वो खंपा था बिजली का, उसको निकाले में तो पता नहीं रात दिन कितनी मेहनत करी होगी हमारे वल्लभ बाबू ने। ऐसा समर्पित भाग्यशाली पुण्यशाली परिवार की बहुत बहुत दिल से अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। लगातार आपको बता रहे फ्लैट जो देने जा रहे हैं जैन समाज के भाइयों को, ये हॉल है, हॉल के साथ में सामने किचन, एक रूम है, ये रूम पूरा बहुत शानदार रूम बनाया गया है। इसके साथ में रहते हैं किचन, यानी कि रसोई घर में भी पूरा बस सिर्फ सामान शिफ्ट करें, ये रसोई घर का बनाए। एक रूम और है, 1 रूम हॉल किचन, चारों तरफ सनलाइट का प्रयोग किया गया है, सनलाइट। और इसके साथ में आपको ये दिखा रहे हैं, एक स्टोर रूम बनाया गया है, ताकि स्टोर रूम में कोई सामान रख सकते हैं। और आइए बताते आगे, ये लैट्रिन बाथरूम है, जहाँ पे ऐसे करके 1 रूम, 2 रूम और 3 रूम करके पूरा समावेश किया। आज के बारे में बीकानेर के उप क्षेत्र उदासर में आज जैन धर्म के जो साधर्मिक परिवार हैं, ज़रूरतमंद साधर्मिक परिवारों के लिए आवासीय योजना का निर्माण किया गया, और उसके अंतर्गत आज यहाँ पर श्री अनेकांत विहार के रूप में 78 फ्लैट बनाए गए हैं, और उसका लोकार्पण परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवान
श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के शुभ निश्रा में किया गया। पूज्य गुरुदेव को भारत सरकार ने पद्मश्री से भी अलंकृत किया है। उनके जो लोक कल्याण के कार्य हैं, जन सेवा के कार्य हैं, जीव दया के कार्य हैं, राष्ट्र उन्नति के कार्य हैं और जिन शासन की सेवा और प्रभावन और भारतीय संस्कृति को ऊपर ले जाने के जो उनके अप्रतिम कार्य हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी उनको जो है पद्मश्री से विभूषित किया है। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव बीकानेर पधारे और आज यहाँ पर जैन साधर्मिक परिवारों के लिए निःशुल्क यहाँ पर 78 फ्लैट बना करके उन परिवारों को यहाँ पर बसाया जाएगा ताकि वो स्वावलंबी बने, स्वाश्रयी बने और ससम्मान से अपने जीवन का जो है नव निर्माण कर सके। ऐसी मंगल भावना से ये सत्कार्य सकल जैन समाज के उदार सहयोग से हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी दान दाता का यहाँ पर कोई तख्ती, कोई नाम नहीं लगेगा। और उन्होंने कहा कि हमारा साधर्मिक भाई हमारा भाई है और उसके सम्मान को ठेस लगे, हम ऐसा कोई भी नाम नहीं चाहते। बिल्कुल गुप्त रीति से ये सुंदर भव्य आवासीय कॉलोनी का निर्माण हुआ है। इसके लिए पूरे बीकानेर संघ को, समाज को खूब को पूज्य गुरुदेव की तरफ से आशीर्वाद धर्म ला। कुणाल जी, आप ये बताइए कैसे कार्य हुए? आज उदासर ग्राम में अनेकांत विहार, श्री अनेकांत विहार का लोकार्पण आचार्य विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के निश्रा में, पावन निश्रा में हुआ जी। और यहाँ पे स्वधर्मी भाइयों के लिए 76 फ्लैट का निर्माण किया गया जो उनको निःशुल्क, स्वधर्मी भाइयों को निःशुल्क दिए जाएंगे जी। और इस कार्य में बहुत सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा, हमारी पूरी टीम ने पूरा ज़बरदस्त काम किया जी। लेकिन हमारे अर्पित जी हैं मंदसौर से जी, ये हमारे आर्किटेक्ट हैं इस कार्यक्रम पूरे बिल्डिंग के, और इन्होंने बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर तैयार किया और वो नमूना आपके सामने है जी। और विनोद भाई, उन्होंने दिन रात यहाँ पे सेवा दी, मेहनत करके जल्दी से जल्दी 100 आदमी काम कर रहे थे। और गुरुदेव के पधारने में बहुत अल्प समय था, फिर भी बहुत तेजी से कार्य करवाया उनका। और सुशील जी, बहन और सारे जो भी कार्यकर्ता है, किसी का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है और किसी को नाम की जरूरत भी नहीं है। सर ये बताए कौन का फ्लैट जो बने हैं ये कौन कौन साइज में है, कैसे कैसे? इसमें एक तो अपने 690 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है 2 BHK का जी। और टाइप बी में 2 BHK में 640 स्क्वायर फीट का है जी। टाइप सी में 1 BHK का 515 स्क्वायर फीट जी। टाइप डी में एक RK स्टूडियो 170 स्क्वायर फीट का जी। तो इस तरह से ये 3 फ्लोर में ये जो फ्लैट का निर्माण हुआ है और 2 बिल्डिंगों में। क्या अभी तक नामांकन आ चुके हैं? अभी तक लगभग 60 के अधिक नामांकन आ चुके हैं, लोगों की डोनेशन आ चुके हैं, फ्लैट लोगों ने लिखवाए हैं बड़ी खुशी से। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है जी, किसी भी व्यक्ति का कहीं पे कोई पट्टी नहीं लगेगी जी। और ये गुप्त दान की तरह काम हुआ है, 9 लाख रुपए का नकरा और किसी को नाम की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अनुकरणीय उदाहरण पहली बार मैंने मेरी जिंदगी में तो। कुणाल जी, एक सवाल और है, ये जो अभी 76 फ्लैट बने हैं, क्या आगे भी और बनेंगे? अभी 76 फ्लैट एक शुरुआत है जी। आगे एक जमीन और यहीं इसी के पास में ही हमने एक और ली हुई है जी। हमारे 2 महान गुरु भक्त हैं, उन्होंने एक रिखब चंद जी सिरोहिया साहब ने जी। और एक विनोद जी, नेमचंद जी, विनोद जी दसानी परिवार ने जी समर्पित किए। आगे उसके ऊपर भी इसको कंप्लीट होने के बाद आगे विचार करके उस पर भी फलीभूत होगी, ऐसी कामना है। अर्पित जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्डिंग बनाए, अच्छा मतलब एक उदाहरण पेश हुआ है भारत वर्ष में सभी के लिए और जिनेतर भाइयों के लिए एक अच्छी सुविधा मिले। और ये मध्य प्रदेश से आपका चयन किया गया बीकानेर में, ये आपको कैसा लगा? ये गुरुदेव की, हमारे गुरुदेव की कृपा है और सुशील जी वेद का इसमें मेरे ऊपर विश्वास, वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए स्तंभ का काम किया है। कुणाल जी, इतनी बड़ी लंबी दूरी से आपने चयन किया आर्किटेक्ट का, आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? ये लंबी दूरी की बात नहीं है, परम गुरु भक्त हैं जी और समाज के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं जी। और समाज के बंधु हिंदुस्तान में कहीं भी हो, सभी एकता से जुड़े हुए। जब गुरुदेव ने आदेश किया जी कि हमेशा ये संपर्क में थे जी, तो जैसे इनको पता चला तो ये काम तो मैं करूँगा। और हर महीने समय समय पर 2 साल से आ रहे हैं जी। और पूरा इन्होंने वहाँ रहते हुए भी इसको संभाला जी। ये एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण है जी। और निःशुल्क सेवा दी, बल्कि इन्होंने मतलब कुछ भी
अर्थ लाभ तो बहुत दूर की बात है। जी। इन्होंने बड़े सेवा भाव से कार्य किया, इसके लिए इनका साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।